हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जेडीके, जेआरई, जेवीएम। इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग आज के इस सेशन 5 में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जावा के वर्जन्स के बारे में देखा था कि जावा के क्या क्या वर्जन्स है, कैसे 6 मंथ पे ये अपडेट करते हैं और क्या क्या वर्जन्स लाते रहते हैं, उनके बारे में जाना था। जावा को डेवलप कौन किया था? जेम्स गोसलिंग ने। देन उसके पहले हम लोगों ने देखा था ट्रांसलेटर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कोड क्या होता है। ओके, इन दोनों के बीच के हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, जो कि हमारा सेशन 4 में था, और ऐसे ही सेशन 3 में भी हम लोगों ने काफी चीज सीखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं, जेडीके, जेआरई और जेबीएम के बारे में। ओके, तो ये जो कोर्स चल रही है जावा फुल कोर्स के इस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस और सेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मतलब सेशन 5 से अगर आप देख रहे हो, तो ये जो सेशन चल रही है लाइव नोट्स विथ लाइव कोडिंग के साथ चल रही है। तो न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना हमारे इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल को। ओके, तो आज हम और ये जो लाइव नोट्स चलेगी तो आपको भी ये साथ साथ लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो भी मैं लिखूंगा आपको आपको खुद के कॉपी में लिखना होगा। और जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा कि लास्ट में इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि साथ ही साथ मैं भी इसका नोट्स तैयार कर रहा हूं, और लास्ट में इस कोर जावा फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में मैं क्या करूंगा, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी तक हमारा सेशन 4 कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ सेशन 4 तक का नोट्स रेडी हो चुका है। ओके, साथ ही साथ मैं इसका नोट्स भी रेडी कर रहा हूँ। ओके, तो सेशन 4 में हम लोग शुरू करेंगे, सॉरी सेशन 5 में हम लोग शुरू करेंगे जेडीके, जेआरई और जेबीएम। ओके, तो जेडीके और जेआरई के बीच में डिफरेंस क्या है, उससे पहले हमें जानना होगा कि जेडीके क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेडीके क्या है। जेडीके है क्या? तो जेडीके के बारे में जानने से पहले मैं एक पहले एग्जांपल देता हूं आपको। पहले आप उस एग्जांपल को कैच करो, देन उसके बाद जेडीके से आप उस एग्जांपल को रिलेट करोगे तो आपको जेडीके समझने में आसानी होगी। ओके, तो जैसे कि मेरा घर है। ओके, या कोई भी एक पर्सन है जिसका घर है। पर्सन के अंदर आप इस एग्जांपल को जेडीके से रिलेट करोगे। पहले आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। ओके, तभी आपको जेडीके क्लियर हो जाएगी। तो एक पर्सन का घर है, मैं इस पर्सन को बना लेता हूँ। एक पर्सन का घर है जो कि एक नॉर्मल पर्सन है। ओके, इस पर्सन के पास एक टीवी है। इस पर्सन के पास एक टीवी है और ये क्या कर रहा था, टीवी को वॉच कर रहा था। ओके, ये टीवी को क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था। तो जैसे ही ये टीवी वॉच कर रहा था तो सडनली क्या हुआ कि इसका टीवी काम करना बंद हो गया और ये टीवी प्ले होना बंद हो गया। ओके, तो इसने क्या करा कि टीवी तो अब खराब हो गया। तो टीवी खराब होने के बाद ये जो पर्सन है, पर्सन P1, ये जो आदमी है, ये क्या किया, ये क्या किया कि इस जो ये जो हमारा टीवी है ये किस कंपनी का है उसको कॉल किया, उसके सर्विस इंजीनियर को कॉल किया। ओके, ये जो पर्सन है उसको कॉल किया और कॉल करके उस सर्विस इंजीनियर को कहता है कि जो हमारा टीवी है वो बंद हो चुका है, अचानक से काम करना बंद कर दिया है। ओके,
तो यहाँ जो इस टीवी का किसी कंपनी का, जैसे कि एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड नाम का कंपनी है जो कि इस टीवी को बनाता है। तो यहाँ पे इसने कॉल करा और ये क्या करा कि इसको कॉल किया और कहा कि मेरा जो टीवी है वो खराब हो चुका है। तो ये एक्स वाई जेड कंपनी कहता है कि ओके ठीक है, मैं आपको एक सर्विस इंजीनियर प्रोवाइड करता हूँ, वो आपके टीवी को ठीक कर देगा। तो एक सर्विस इंजीनियर असाइन होता है इस टीवी को ठीक करने के लिए। ओके, तो एक्स वाई जेड कंपनी ने क्या करा कि एक सर्विस इंजीनियर असाइन करा इस टीवी को ठीक करने के लिए। तो सर्विस इंजीनियर जैसे ही असाइन करता है तो एक्स वाई जेड कंपनी क्या करती है कि इसे एक टूल किट प्रोवाइड करती है। ओके, कि जाओ मैं एक टूल किट तुम्हें देता हूँ और इस टूल किट की हेल्प से आप क्या करो कि इस टीवी को ठीक कर देना। ओके, जो उस टीवी का यूजर है। तो ये सर्विस इंजीनियर क्या करता है, इस कंपनी से एक टूल किट ले लेता है। तो ये जो है इसका टूल किट है। इस कंपनी ने इसे क्या करा कि एक टूल किट दे दिया और इस पर्सन P1 के घर में जाता है और बात करता है। ओके, कि मुझे एक्स वाई जेड कंपनी के थ्रू, यानी कि आपको टीवी ठीक करने के लिए मुझे भेजा गया है। ओके, तो ये जो पर्सन है ये बात करता है कि आप जो टीवी ठीक करने आए हो, तो टीवी ठीक करने के लिए आप ये बैग क्यों लाए हो। तो ये जो सर्विस इंजीनियर है ये कहता है कि ये जो हमारा टूल किट है इस टीवी को ठीक करने के लिए लाया गया है। मतलब कि जो मैं बैग में रखा हूँ, जो भी टीवी ठीक करने से रिलेटेड टूल है इस बैग में मैं रखा हुआ हूँ। ओके, तो ये पर्सन कहता है ओके ठीक है, तो आप इस टीवी को ठीक कर दो। तो इस सर्विस इंजीनियर के लिए ये जो टूल किट है, ये जो बैग में एक्स वाई जेड कंपनी ने इसे प्रोवाइड करा है इस टीवी को ठीक करने के लिए, तो ये एक टूल किट है। ओके, तो इस टूल किट का नाम वो कोई सा भी रख सकता है। जैसे एक्स वाई जेड कंपनी है तो एक्स वाई जेड कंपनी रखा अपना टूल किट का नाम सर्विस बॉक्स, सर्विस टूल किट, सर्विस टूल किट। ओके, तो इस बैग का नाम रखा उसने क्या, सर्विस टूल किट, जो कि इस एक्स वाई जेड कंपनी ने क्या करा, इसे प्रोवाइड करा। तो अब पूरा सिनारियो समझो इसका कि पर्सन P1 का टीवी खराब हो गया, इसने कॉल करा एक्स वाई जेड कंपनी को। एक्स वाई जेड कंपनी ने एक सर्विस इंजीनियर असाइन किया, किस एक सर्विस टूल किट देकर कि जाओ उसका टीवी ठीक कर दो। तो वैसे ही जावा में एक टूल किट होता है जिसका नाम होता है जेडीके। ओके, जावा में एक टूल किट होता है, मैं इस टूल किट का बात कर रहा हूँ जो कि अब जावा के जेडीके से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, वैसे ही जावा में एक टूल किट होता है जिसका नाम होता है क्या, जेडीके, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। इसी टूल के हेल्प से हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो हम जैसे डेवलपर को अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो क्या करता है, इस जेडीके टूल किट की हेल्प से क्या करता है, जावा के सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ओके, इसकी हेल्प से, इस टूल किट की हेल्प से। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे आप देखो, एक्स वाई जेड कंपनी में बता रहा हूँ तो ओरेकल क्या करता है, मैं यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ जेडीके, तो एक्स वाई जेड कंपनी को आप रख लो ओरेकल। ओरेकल से मैं क्या कर रहा हूँ, जावा डेवलपमेंट टूल किट ले रहा हूँ जावा के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ओएस के लिए या विंडोज़ के लिए, कोई सा भी आपके पास ओएस हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, www.xyz कंपनी, आप ओरेकल को समझो, और जावा लेटेस्ट जो वर्जन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, जेडीके 26 वर्जन। वो वर्जन आपको 6 मंथ पे अपडेट करके देते रहता है। ओके,
तो ये जेडीके टूल किट है किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो इस टूल किट के अंदर क्या क्या है वो सबको हम लोग जानेंगे। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करते हैं, विंडोज़ के लिए अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो देखो जेडीके ही हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो जेडीके क्या है? ये है एक टूल किट है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ इस डिफिनेशन में लिखेंगे जेडीके स्टैंड्स फॉर, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। एंड तो इस टूल किट के अंदर कई सारे टूल्स होंगे। जैसे इसके अंदर हमारा जो टूल्स होता है तो कई सारे टूल्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? एंड विच इज द कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं? पहला जो हमारा होता है जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर। ओके, देन दूसरा हमारा टूल किट होता है जेवीएम, और तीसरा हमारा क्या होता है? जावा लाइब्रेरी। ओके, तो आप डायग्राम में आप इसे मत बना लेना, डायग्राम में आपको बनाना है क्या मैं बताता हूँ। इस पिक्चर को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा था। तो जैसे जैसे ही हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि इस जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट को डाउनलोड करते हैं, तो हमें क्या करता है कि ये बहुत सारे टूल देते हैं जावा जेडीके, मतलब कि जावा डेवलपमेंट टूल नाम ही पड़ा है कि ये किट है, ये जावा टूल बॉक्स का किट है। ओके, जैसे क्रिकेट का किट बॉक्स हम लोग खरीदते हैं ना क्रिकेट खेलने के लिए, किट खरीदना होगा, वैसे ही जावा डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे जावा का किट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाउनलोड किया? जेडीके। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जेडीके। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। तो हमने क्या करा कि जब सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाउनलोड किया तो हमें क्या प्रोवाइड कराया गया? जावा डेवलपमेंट किट। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या है जो अभी हमने लिखा? क्या लिखा? जावा कंपाइलर, जेवीएम और जे जावा लाइब्रेरी। ओके, इन तीनों के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करूंगा। पहले आप ये देखो कि जावा जेडीके के अंदर हमें क्या क्या मिल रहे हैं। तो पहले हमें मिलता है क्या? जावा कंपाइलर। ओके, जावा कंपाइलर। ओके, पहला तो हमारा एक टूल इसके अंदर क्या मिला? जावा कंपाइलर मिला। देन उसके बाद हमें जावा लाइब्रेरी मिला और जेवीएम मिला, तो वो भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जावा लाइब्रेरी एक हमें प्रोवाइड कराया गया। और भी
टूल्स इसके अंदर रहते हैं, मैं उन्हीं को हाईलाइट कर रहा हूँ जो हमें जानना है आज। देन उसके बाद हमें जेबीएम भी प्रोवाइड कराया गया। जेबीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो इस जेडीके के अंदर हमें क्या क्या मिला? जावा कंपाइलर मिला, जावा लाइब्रेरी मिला और जेवीएम मिला। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जावा कंपाइलर क्या है, इसको देखेंगे कि जावा कंपाइलर क्या है। तो जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया था, तो सॉरी, तो आप जेडीके के बारे में समझ गए हो कि जावा क्या है, कि ये एक टूल है जो हमें जावा डेवलपमेंट करने के लिए एक टूल किट दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर जावा के सॉफ्ट डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, जावा के जो इंजीनियर हैं वो इसे इस डेवलपमेंट टूल को डाउनलोड करके ही वो जावा सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे जावा कंपाइलर क्या होता है। ओके, जावा कंपाइलर क्या होता है? तो जावा कंपाइलर हम लोगों ने ऑलरेडी जाना था कि जैसे कि मैंने लास्ट पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जावा कंपाइलर क्या करता है कि वो सोर्स कोड को, वो जो आप जावा के जो सोर्स कोड लिखते हो, जावा के जो आप सोर्स कोड लिखते हो, तो कंपाइलेशन के दौरान वो टेस्ट डॉट डॉट क्लास फाइल में वो कौन कन्वर्ट करता है? वो जावा करता है। तो हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पहले जान चुके थे कि जावा कंपाइलर क्या है, कि जेडीके के अंदर जो जावा कंपाइलर प्रोवाइड करता है, इस जेडीके के अंदर जो जावा कंपाइलर हमें मिलता है, तो यही जो क्या करता है कि हमारा जो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम यही करता है। कंपाइलेशन का जो काम करता है वो यही जावा कंपाइलर ही करता है। ओके, जो कि हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। जावा कंपाइलर will compile the source code and generate bytecode। जावा कंपाइलर ही क्या करता है कि जो हमारा डॉट जावा फाइल है, जो सोर्स कोड होता है हमारा, वही क्या करता है कि बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। when the compilation process is successful। ओके, तो हम लोगों ने जावा कंपाइलर को भी देख लिया। अब जेवीएम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावा लाइब्रेरी क्या होता है। ओके, जेवीएम बताने से पहले मैं आपको जावा लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहूँगा कि जावा लाइब्रेरी क्या करता है कि जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ही हम लोग जेडीके डाउनलोड करते हैं, तो हमारे जावा डेवलपमेंट टूल किट में जावा लाइब्रेरी प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, तो जावा लाइब्रेरी में क्या क्या हमें, मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड कोड रहते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जावा के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ओके, इस जावा लाइब्रेरी में ऑलरेडी हम लोग के पास कुछ पहले से कुछ पैकेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, तो जावा लाइब्रेरी को ही मेनली जो कहा जाता है वो जावा ही कहा जाता है। ओके, जावा लाइब्रेरी को ही जावा कहा जाता है।
तो पहले हम यहाँ पे जावा लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे कि जावा लाइब्रेरी क्या है। मैं इसे बी में कर लेता हूँ। जावा लाइब्रेरी क्या है कि पहले से प्री डिफाइन क्या करता है कि हमें क्या करता है कि एक प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर देता है जो हमारे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए काफ़ी आसान कर देती है। तो हमें जावा लाइब्रेरी के बारे में पहले लिखना है कि जावा लाइब्रेरी, या पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जावा लाइब्रेरी क्या करता है कि जैसे ही हम लोग जावा डेवलपमेंट टूल किट को डाउनलोड करते हैं ना, तो इसके अंदर जावा के लाइब्रेरी प्रोवाइड कराया जाता है। तो जावा के लाइब्रेरी प्रोवाइड कराने वक्त ही हमें कुछ रेडीमेड कंस्ट्रक्टेड प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि अपना एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा आसान कर देता है। तो इन्हीं लाइब्रेरी के बारे में हम लोग के पूरे कोर्स में पढ़ना है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे पिछले सेशन में मैंने यहाँ पे लिखा था, सेशन फर्स्ट में, कि कोर जावा के अंदर हम लोग जो दो पार्ट में बांटे थे, कोर जावा और एडवांस जावा। तो कोर जावा के अंदर जावा लाइब्रेरी क्या क्या कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या पैकेजेस हमें देते हैं, और एडवांस जावा के अंदर क्या क्या हमारे पास पैकेजेस हैं, उन सब के बारे में ही हम लोग को पढ़ना होता है पूरे कोर जावा में। ओके, तो कुछ मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। जावा library will provide predefined and ready constructed programming components, और इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग को पूरे कोर जावा में पढ़ना है। यूज टू कंस्ट्रक्टिंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एप्लीकेशंस। ओके, तो जावा लाइब्रेरी में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। जावा लाइब्रेरी को ही जावा कहा जाता है। आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा कि जावा लाइब्रेरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, जावा। ओके, स्मॉल जे, स्मॉल ए, स्मॉल वी, स्मॉल ए। ओके, तो जावा लाइब्रेरी में हमें क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे ऐसे तो हमें कोर जावा और एडवांस जावा दोनों ही प्रोवाइड होते हैं। तो कोर जावा के अंदर हमें क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि सी प्लस प्लस में हमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, सी में हमें क्या मिलता है, हेडर फाइल्स मिलते हैं ना, वैसे ही इसमें हमें क्या मिलता है, पैकेजेस मिलता है। तो इन्हीं पैकेजेस के बारे में हम लोगों को जानना है। तो कोर जावा में किन किन पैकेजेस के बारे में हमें जानना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोर जावा पैकेजेस। तो पहला जो हमारा है जावा डॉट लैंग पैकेज। ओके, इस पैकेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लैंग्वेज पैकेज जानेंगे। लैंग्वेज, ये हमारा लैंग्वेज पैकेज रहेगा। देन दूसरा हमारा रहेगा क्या, जावा डॉट यूटिल यूटिलिटी पैकेज, से हम लोग यूटिलिटी पैकेज बोलते हैं। जावा डॉट आईओ, इससे आईओ से रिलेटेड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ये हमें इनपुट आउटपुट रिलेटेड से पैकेज प्रोवाइड करेगा, पैकेजेस। देन जावा डॉट नेट, ये नेटवर्क से रिलेटेड हमारा पैकेज रहेगा। और इन्हीं के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। ओके, एडवांस जावा के बारे में मैं लिख देता हूँ। एडवांस जावा के पैकेजेस में हमें क्या क्या पढ़ना है।
पहला हमारा है जावा एसक्यूएल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन पैकेज से रिलेटेड सारे पढ़ेंगे। इसे हम लोग डेटाबेस कनेक्शन पैकेजेस। देन दूसरा है हमारा जावा एक्स डॉट सर्वलेट, सर्वलेट प्रोग्रामिंग पैकेजेस। ओके, लास्ट में हमारा है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी प्रोग्रामिंग पैकेजेस। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को अभी वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपको अगर समझ आ रही है तो प्लीज़, अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर लो, और समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना। ओके, तो पैकेजेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि पैकेजेस जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो वो रेडी कंस्ट्रक्टेड प्रोग्रामिंग कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जावा के एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ओके, जिसमें ऑलरेडी पहले से यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को जानना होता है। ओके, जैसे कि ये कंपोनेंट्स हो गए ना, 7 अल्फा क्लासेस, ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये जो 7 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मींस आप समझना कि अल्फाबेट्स, जैसे एबीसीडी का अल्फाबेट्स है ना, यहाँ तो जावा के प्रोग्रामिंग में अगर मैं कंपोनेंट कहूँ तो आप इन 7 वेरिएबल्स को समझना कि ये कितने सारे जावा में कंपोनेंट्स है, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स है, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर, ये सारे क्या हैं, इसके कंपोनेंट है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जावा के सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो वो तो कंपोनेंट्स उसके बता दिए। तो जावा के अंदर बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं, इन सारे पैकेजेस को एक एक करके हम लोग जाने, इसके अंदर कितने सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं पैकेज को हम लोग को आगे चल के पढ़ना है। ओके, तो ये तो हमारा था जावा लाइब्रेरी से रिलेटेड, कि जावा लाइब्रेरी क्या करता है कि प्री डिफाइंड एंड रेडी कंस्ट्रक्टेड प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स है, जिसका यूज हम लोग एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है, और जावा लाइब्रेरी में ही जावा को टर्म यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है जेबीएम है, तो जेबीएम के बारे में हम लोग देखेंगे जेबीएम क्या है। ओके, आप सब पहले से ही जान रहे होंगे कि जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन कहने का मतलब है कि मशीन है, लेकिन हम उसे मतलब फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो एक वर्चुअली है। जैसे कि आपका फेस है, आप जब मिरर में देखते हो तो आप फेस सिर्फ देख रहे हो, एकदम आपके जैसा दिखता है वो, मतलब कि आप खुद को मशीन समझ लो और आप फिजिकल हो। जैसे ही आप मिरर में उस फेस को देख रहे हो तो वो जो मिरर में दिख रहा है उसे आप वर्चुअल मशीन समझ लो। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि जावा एक वर्चुअल मशीन है। ओके, जो हूबहू मशीन के जैसा काम करेगा। विच इज, मैं आपको समझाता हूँ कि जेवीएम क्या करता है। विच इज यूज टू एग्जीक्यूट जावा। जेवीएम क्या करता है कि जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। अभी मैं पिक्चर से आपको दिखाऊंगा जावा बाइट कोड। ओके, इसके अंदर कई सारे बिहेवियर्स होते हैं। पहले मैं आपको जेवीएम के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा सोर्स कोड रहता है, जो हम जावा के फाइल्स में लिखते हैं, तो टेस्ट डॉट जावा। और ये जो हमारा है, ये क्या है, सोर्स कोड। ओके,
ये हमारा क्या है, सोर्स कोड। तो ये क्या करेगा, सोर्स कोड जैसे ही प्रोग्रामर लिख देगा उसके बाद ये क्या करेगा, कंपाइलेशन के लिए भेज देगा, कंपाइलेशन के लिए भेज देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपाइलेशन। और ये जो कंपाइलेशन करेगा वो कौन करेगा, जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर करने के बाद ये जो सोर्स कोड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टेस्ट डॉट मतलब टेस्ट डॉट क्लास फाइल में बदल जाएगा। टेस्ट डॉट क्लास, ओके। और यही डॉट क्लास फाइल ही हमारा क्या होता है, ये बाइट कोड होता है। अब यहाँ से जो रोल आता है वो जेवीएम का रोल आता है, ओके। जेवीएम में मतलब कि कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो पहला हमारा जो होता है लोडर होता है, ओके। देन उसके बाद रन टाइम डेटा एरिया होता है और एग्जीक्यूशन इंजन होता है। तो उसे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, एक इस क्लास को लोड करने वाला एक क्लास लोडर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लास लोडर सब सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, क्लास लोडर सब सिस्टम होता है। देन दूसरा हमारा क्या होता है कि रन टाइम डेटा एरिया होता है। रन टाइम डेटा एरिया, ये जो हमारा है ये रन टाइम डेटा एरिया होता है, ओके। ये हमारा रन टाइम डेटा एरिया हो गया। और एक होता है एग्जीक्यूशन इंजन। ये सब हैं जो आपस में लिंक रहते हैं, ओके। क्लास लोडर रन टाइम से डेटा एरिया से लिंक रहता है और एग्जीक्यूशन इंजन से लिंक रहता है रन टाइम डेटा एरिया, ओके। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए आगे जाता है, ये जो डॉट क्लास फाइल है जिसे हम लोग क्लास लोडर सब सिस्टम कहते हैं, ये एग्जीक्यूशन के लिए जैसे ही इस क्लास लोडर सब सिस्टम क्या करता है कि एग्जीक्यूशन के लिए इस डॉट क्लास फाइल को इस क्लास लोडर सब सिस्टम में लोड करता है। यानी कि जेवीएम के अंदर तीन पार्ट्स है ना, तो उसमें एक क्लास को लोड करने वाला एक सब सिस्टम होता है, ओके। जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो ये क्लास लोडर क्या करता है कि इस डॉट क्लास फाइल को इस क्लास लोडर सब सिस्टम ऐड करता है, मतलब कि इंटर करता है, ओके। देन उसके बाद ये जो डॉट क्लास फाइल है ये रन टाइम डेटा एरिया में जाता है। रन टाइम डेटा एरिया में जाने के बाद रन टाइम डेटा एरिया में जाने के बाद वो एग्जीक्यूशन इंजन को भेजता है। देन उसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन एग्जीक्यूट करके वो रन टाइम डेटा एरिया में भेज के क्लास लोडर के पास भेज देता है, ओके। तो ये जो पार्ट होता है ये जेवीएम के अंदर होता है, ओके। जिसके अंदर जैसे जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है जो कि इंटरनली इसके कई सारे बिहेवियर होते हैं, इसके मशीन होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन कहते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
the software component which internally having the behavior like machine is known as वर्चुअल मशीन। मशीन के बारे में लिख दिया मैंने। देन उसके बाद इसके कुछ कंपोनेंट्स है, जेबीएम के कुछ पार्ट्स थे, जो हमारे जेबीएम का ये जो पार्ट है, 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट को अब मैं लिख देता हूँ। द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ जेबीएम। पहला क्या था? क्लास लोडर सब सिस्टम, क्लास लोडर। देन दूसरा हमारा क्या था? रन टाइम डेटा एरिया। देन तीसरा हमारा था एग्जीक्यूशन इंजन। ओके, तो एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे डायग्राम पेस्ट करना होगा। डायग्राम और जेवीएम पिक, ये पिक 1 हो गया, ये पिक 2 हो गया। इससे पहले मैं कौन सा पिक, अच्छा मैं इसको बना दूंगा, यहाँ पे कुछ पिक रहेगा तो मैं नेम करके ऐड कर दूंगा। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक जेडीके के बारे में जाना और जेवीएम के बारे में जाना। ओके, जावा कंपाइलर आप समझ चुके होंगे, जावा लाइब्रेरी आप समझ गए, जेवीएम समझ गए। ओके, जो कि इस पिक्चर में आपको मैंने दिखा दिया। ओके, अब क्या होता है कि जेआरई के बारे में हमें जानना है। ये क्या करता है कि जेआरई कुछ नहीं है, जेआरई क्या है कि कलेक्शन ऑफ जेवीएम एंड जावा लाइब्रेरी है, जो कि जेआरई का इंटरनल, मतलब जेआरई जो है जेडीके का इंटरनल पार्ट है, जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, इन दोनों को कलेक्शन को ही, मतलब कि जेआरई जो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि जावा लाइब्रेरी और जेवीएम का कलेक्शन होता है। ओके, जो कि इंटरनल, जो कि जेडीके का मतलब कि इंटरनल पार्ट है क्या, जेआरई। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जेआरई। यही दोनों क्या करता है कि ये जो है रन टाइम इन्वायरमेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और ये किसका पार्ट होता है? जेडीके का ही पार्ट है, इंटरनल पार्ट होता है क्या, जेआरई। ओके, इन दोनों, मतलब जेआरई क्या है कि कलेक्शन ऑफ जावा लाइब्रेरी एंड जेवीएम, और ये जेआरई किसका पार्ट है, जेडीके का। ओके, तो ये हमें क्या करता है कि रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जेआरई। ओके, तो जेआरई के बारे में हम लोग लिख लेते हैं।
जी यार, JRE stands for Java Runtime Environment, and which is collection of what? Java library and JVM। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जावा लाइब्रेरी एंड JVM। ओके, JRE किसका इंटरनल पार्ट है? JDK का, तो इसे हम लोग लिख देते हैं JRE is an internal partition of JDK। ओके, और JVM भी इंटरनल पार्ट है किसका? JDK का, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JVM इंटरनल पार्टीशन ऑफ JDK। तो आज हम लोगों ने देखा कि JDK क्या होता है, जेडीके जो डेवलपमेंट किट है, इसके अंदर हमें क्या क्या प्रोवाइड कराया जाते हैं। कंपाइलर हमें मिलते हैं, जावा के लाइब्रेरी मिलते हैं, जेवीएम मिलते हैं। कंपाइलर क्या होता है, जावा लाइब्रेरी क्या होता है। ओके, जावा लाइब्रेरी में हमें क्या क्या पैकेजेस प्रोवाइड होते हैं और इन्हीं पैकेजेस को हमें पढ़ना है। ओके, एडवांस जावा में क्या क्या पैकेजेस हमें प्रोवाइड होंगे उन सबको पढ़ना है। ओके, देन उसके बाद जेवीएम के बारे में हम लोगों ने देखा कि जेवीएम जो भी बाइट कोड यहाँ पे होता है, जेवीएम जो बाइट कोड होता है वो एग्जीक्यूशन के टाइम वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, तीन सब सिस्टम के हेल्प से। ओके, और भी इसके अंदर होते होंगे लेकिन मुझे ये इतना ही पता है तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा। ओके, देन उसके बाद जेआरई क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो वो किसके कलेक्शन से बनता है जेआरई, मतलब कि जावा लाइब्रेरी और जेवीएम के। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में जाना। ओके, तो आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जावा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और उसे सेटअप करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, और एक प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे कि कैसे जो जावा के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये सेशन। और अगर ख़राब लगा तो ख़राब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगेगा तो सीधे लाइक कर दो, और अगर ख़राब लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन में मुझे जानना है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, और चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में लाने वाला हूँ, क्योंकि लाइव नोट्स के साथ मैं पीपीटी आपको नहीं शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको फास्टली आपको निकल जाऊँ बताकर। ओके, ये लाइव कोडिंग जो चलेगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस कोर जावा के फुल कोर्स में आप क्या करो कि कोर जावा के फुल कोर्स के इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो और इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और मैं लाइव नोट्स इसका आप तक पहुंचा दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं इसे कैसे आप तक डे बाय डे पहुंचा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।